हेलो, नमस्ते, वेलकम अगेन टू वेलुकाइस। और देखिए अगेन हम एक वीडियो के साथ अवेलेबल है, दैट इज पेट्रियार्की इन सोसाइटी। तो पेट्रियार्की एक ऐसा टॉपिक है जो सोशियोलॉजी, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इंटरव्यू, एसे राइटिंग इंक्लूडेड, तो सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसीलिए भी थॉट कि हम एक पूरा वीडियो एक पर्टिकुलर एक अच्छे कंटेंट के साथ हम वेलुकाइस की ओर से आपको सर्व करें, ताकि बच्चों को एग्जैक्ट मीनिंग, एग्जैक्ट क्या चीज़ें हैं पेट्रियार्की में वो पता चल सके। क्योंकि हम इस टॉपिक के ऊपर बात बहुत करते हैं, बट समटाइम अगर हमें बोला जाए कि राइट सम फ्यू वर्ड्स ऑन द पेट्रियार्की, ठीक है, या हमसे बोला जाए कि व्हाट इज पेट्रियार्की, तो हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं वो काफी कम होते हैं। तो दैट्स व्हाई वी थॉट कि हम एक वीडियो पूरा पेट्रियार्की के ऊपर बनाते हैं, ताकि एक जो करेक्ट और एक कंसाइज कंटेंट है वो आपको पता चले और सोसाइटी और सोशियोलॉजी में आपके लिए हेल्पफुल हो। सो व्हाट इज पेट्रियार्की? Patriarchy is a social system in which men hold primary power and authority, while women and other marginalized groups are often oppressed and excluded from decision making and power. तो जो एक अथॉरिटी है, पावर अथॉरिटी है, ठीक है, वो किसके हाथ में होती है? एक मैन के हाथों में होती है, और वुमेन के हाथ में जो लेस डिसीजन मेकिंग पावर एंड लेस टू लेस अथॉरिटी उनके हाथों में कंज्यूम होती है। तो दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर पेट्रियार्की। पेट्रियार्की ऑपरेट्स ऑन वेरियस डायमेंशंस। सो कौन कौन से डायमेंशंस है? इंस्टीट्यूशनल है, लॉज है, पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशन परपेटुएट जेंडर इनक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। कल्चरल में हम देखते हैं कि हम ऐसे सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज और बिलीफ्स हैं हम जिसको बनाए रखते हैं, और बनाए रखने के साथ साथ अगर हम बात करें तो डिलिबरेटली ऐसी चीजों को हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। थर्ड वन इज दैट इज पर्सनल। तो इंडिविजुअल एटीट्यूड्स, बिलीफ्स एंड बिहेवियर्स परपेटुएट पैट्रियार्की। तो पर्सनली भी अगर हम बात करें तो ये चीजें हमारे यहाँ पर हम लोग बनाए रखते हैं। हम इंडिविजुअली ऐसा एटीट्यूड अडॉप्ट करते हैं, इंडिविजुअली हम ये मानते हैं कि अब विमेन कहीं ना कहीं एक वीकर सेक्शन में आती है, वीकर सेक्स में आती है। इकोनॉमिक, मैन कंट्रोल रिसोर्सेज हैं, वेल्थ, एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। पॉलिटिकल में मैन डोमिनेट पॉलिटिकल पावर, डिसीजन मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेशन। तो अगर पॉलिटिकल डायमेंशन की बात करें तो एज यू नो कि अभी भी हमारे यहाँ पर लोकसभा में 14% से भी नीचे का रिप्रेजेंटेशन है जो विमेन का है। सेम एज राज्यसभा। एंड अगर हम पंचायत में भी बात करते हैं, लोकल गवर्नमेंट में भी बात करते हैं, तो बेशक गवर्नमेंट ने वहां पर विमेन रिजर्वेशन किया है, बट वहां पर भी प्रॉक्सी पॉलिटिक्स का काम जो है वो चलता है। सोशल में जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस शेप सोशल इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रियार्की, मेल डोमिनेंस है। तो उसका सबसे बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, वो मेल डोमिनेंस है। तो एक जो मेल पर्सन उसका दबाव रहता है, प्रेशर रहता है। रिजिड जेंडर रोल्स है हमारे यहाँ पर, ठीक है, जो एक मैनी प्ले करता है। पैट्रिलिनियल इनहेरिटेंस, तो जो हमारे यहाँ पर पूरा घर परिवार चलता है, इनहेरिटेंस चलती है, वो आपको पता है कि फादर या हमारे ग्रैंडफादर के साइड से चलती है। मेल सेंट्रिक कल्चर है, तो जहां पर मेल को फीमेल के कंपैरेटिवली अपग्रेडेड ही माना गया है। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, तो वुमेन के अपने कोई इमोशन नहीं है, उनके अपने कोई विशेष नहीं है, ऐसा मानकर हम इसे कहते हैं कि एक वुमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। वायलेंस है, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ये हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिस पर आपको ध्यान देना है। फिर देन इम्पैक्ट ऑफ पेट्रियार्की, तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है। तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट में जैसा मैंने बोला कि उनकी पहुंच ही नहीं है, उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है पॉलिटिक्स तक। इकोनॉमिक तक अगर हम बात करें तो जेंडर पे गैप बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन है, अनपेड केयर वर्क है, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। इसी तरीके से अगर हम सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो जेंडर रोल्स एंड स्टीरियोटाइप्स, जो हमारे यहाँ सिस्टम है, जेंडर बेस्ड वायलेंस है, डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन है, सोशलाइजेशन एंड नॉर्म्स है। इसी तरीके से अगर हम टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट पे बात करें तो आज भी जो विमेन है स्पेसिफिकली, वो टेक्नोलॉजी से आप देखेंगे कि काफी दूर हमें लगती है। तो आज भी टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी जो उनकी है वो हमें वहां तक दिखाई नहीं देती है। जेंडर्ड डिजिटल डिवाइड है, ठीक है। साइबर जेंडर वायलेंस, जो अभी आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा जिस पर डिस्कशन हो रहा है यूपीएससी में, इंटरव्यूज वगैरह में, इसके ऊपर बहुत बातचीत हो रही है। एंड पेट्रियार्कल डिजाइन ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसी तरीके से इम्पैक्ट ऑफ पेट्रियार्की में कल्चरल इम्पैक्ट है, तो माचो एक कल्चर है, साइलेंसिंग वुमेन्स वॉइसेस है, इराश्योर ऑफ वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशंस है, एंड पेट्रियार्कल लैंग्वेज है। तो एकदम आप देखेंगे कल्चरल इम्पैक्ट इस तरीके का है कि विमेन को ये नहीं करना चाहिए, विमेन को वो नहीं करना चाहिए, विमेन को इतने टाइम पे बाहर नहीं जाना चाहिए।
इस तरीके के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इस तरीके की बातचीत नहीं करनी चाहिए, उन पर ये सूट नहीं करता है, उन पर वो सूट नहीं करता है। तो कुछ ऐसे कल्चरल नॉर्म्स है जो ऐसा लगता है कि हमने पर्टिकुलरली मेन और वुमेन के लिए सेपरेटली डिवाइड किया हुआ एक वॉल है जो हमने खड़ी कर रखी है कि इधर मैन और इधर वुमेन, और वो वॉल कभी टूटने वाली नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट है, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है, रिसोर्स एलोकेशन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो इस तरीके की चीजें हैं। एंड वेज टू इराडिकेट पेट्रियार्की, ऐसे कौन से वेज हो सकते हैं जिससे हम पेट्रियार्की को दूर, मतलब एक्चुअली हमें पेट्रियार्की हटाना नहीं है, ऐसा नहीं कि हम पेट्रियार्की की जगह पर मैट्रियार्की लाना चाहते हैं, बट डेफिनेटली हम उसके डिफेक्शन को दूर करना चाहते हैं, हम उसके डीमेरिट्स या दोषों को दूर करना चाहते हैं। और इसीलिए एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एक बहुत अच्छा पॉइंट है। जॉब क्रिएशन करें, हम डिसेंट वर्क वुमेन के लाएं, सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम चलाएं, क्योंकि वुमेन के अंदर सबसे बड़ा डर यही है, मैं घर की चार दीवारी तोड़कर बाहर निकलती हूँ तो मेरा क्या होगा, मेरी सेफ्टी कैसे होगी, मेरी सिक्योरिटी कैसे होगी। तो वो एक बहुत जरूरी है। एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, तो सबसे पहले वुमेन को अपनी हेल्थ केयर करनी पड़ेगी, सैनिटेशन जो उनका प्रॉब्लम्स है हमें उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। दैट्स अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट जगह जगह पर पिंक टॉयलेट्स बनवा रही है, जो बेबी फीडिंग रूम्स है वो बनवा रही है। माइक्रो फाइनेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो बहुत सी महिलाएं जो काम करना चाहती है बट दे हैव नो फाइनेंस, ठीक है, तो उनके लिए माइक्रो फाइनेंस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। एंटरप्रेन्योरशिप हमें उनकर लानी पड़ेगी। जैसे आपको पता है कि जो प्रधानमंत्री एक तरीके से मुद्रा योजना चल रही है, उसके अंदर आपको पता है कि महिलाओं को बहुत ही वेटेज दिया जा रहा है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। तो एक अच्छा एग्रीकल्चर हमें देना पड़ेगा और फूड सिक्योरिटी क्यों, ताकि विमेन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उन्हें फूड सही तरीके से इंश्योर हम नहीं करा पाते, खासतौर से जो प्रेग्नेंट विमेन है इस तरीके से, तो वो करना पड़ेगा। गुड गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, तो एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी कि अगर उनके डिस्ट्रिक्ट में विमेन के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसके पीछे चाहे पेट्रियार्की चाहे आपको सिस्टम है, तो क्या मैनेजमेंट वो करेंगे। और देख लीजिए, जो मैंने बोला हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है कि वही मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हमने मलुका IAS की ओर से, तो हम काफी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए इन वीडियोस में, ताकि अच्छी से अच्छी नॉलेज कम से कम समय में हम आप तक पहुंचा सके। तो उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। तो आप इस क्वेश्चन को, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज आप एक तो अपने कमेंट भी हमें बताएं, अपने सजेशंस देखिए, अगर आप कुछ और रिफॉर्म चाहते हैं, हम अपनी ओर से बहुत कुछ आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि सोशियोलॉजी क्लासेस आर रनिंग, एंड इंडियन सोसाइटी की क्लासेस भी हमारी मलुका IAS करोल बाग में चल रही है, ऑनलाइन मोड्स में ही चल रही है, ऑफलाइन मोड में नहीं चल रही है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन है ना, और उसका बेनिफिट लीजिए। और अगेन मैं मलुका IAS की ओर से फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने अवेलेबल होंगी। थैंक यू सो मच।